उधर बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर देखिए इनकम टैक्स की बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ और बलिया आवास पर आईटी ने यह रेड डाली। उमाशंकर सिंह के आवास के साथ उनके होटल और 2 दूसरी जगहों पर भी आईटी ने कई घंटे तक छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। उमाशंकर सिंह के आवास पर देर रात तक आईटी की छापेमार कार्रवाई जारी रही। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि वित्तीय लेन देन को लेकर दरअसल आईटी की टीम ने इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। लखनऊ में छापेमारी के वक्त उमाशंकर सिंह अपने परिवार के साथ आवास पर मौजूद थे। मैं इस समय मौजूद हूं भाजपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास खनवर पर, जहां इस समय आईटी की रेड चल रही है। बताया यह जा रहा है कि 10 बजे लगभग 20 की संख्या में आईटी के अधिकारियों ने गाड़ी से आया और गेट बंद करके छापेमारी कर रही है। बताया यह जा रहा है कि उमाशंकर सिंह के इकलौते विधायक जो लखनऊ सहित उनके करीबियों पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और यहाँ खनवर उनके स्थित आवास पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको अंदर ही रखकर उनके मोबाइल जब्त की कार्रवाई करके छापेमारी चल रही है। अन्य दस्तावेज की भी आईटी की टीम लगातार खंगाल रही है। बताया यह भी जा रहा है कि भाजपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के भाई रमेश सिंह भी उस समय मौजूद थे और उसी आवास में अभी भी है। इससे लगातार यह स्पष्ट हो रहा है कि लगातार आईटी की टीम सक्रिय है। लखनऊ, बलिया सहित अन्य जगह भी जो भाजपा के इकलौते विधायक के उनके करीबियों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तो आप देखिए घर, ऑफिस और करीबियों के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई, क्योंकि आईटी की रेड के बाद जहां पर कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरा मामला सामने आया है, तो अब सियासी तौर पर भी इस पूरे मामले को लेकर बवाल मच रहा है। लेकिन बलिया में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के कई ठिकानों के साथ आईटी ने उनके 2 करीबियों भूपेंद्र सिंह और प्रवीण सिंह के घरों पर भी एक साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। बलिया में कुल 4 जगह आईटी ने ये रेड की है। बलिया के रसड़ा के विधायक के स्काई होटल पर भी आईटी की टीम पहुंची और सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने विधायक उमाशंकर सिंह पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। बीएसपी के विधायक श्री उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में आए हैं उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज तक उनके क्षेत्र से उनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने या अन्य कोई भी गलत काम करने की शिकायत नहीं आई है। हालांकि पिछले लगभग 2 सालों से वो काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग को अगर इनके संबंध में कोई शिकायत मिली थी तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इनके ठीक हो जाने के उपरांत इनसे पूछताछ कर सकते थे। हम कोई इस विभाग के कार्य में दखल नहीं दे रहे, लेकिन आज जिस तरह इन पर अति गंभीर बीमारी के दौरान कार्रवाई की गई वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता के खिलाफ है। देखिए बीएसपी विधायक के आवास पर आईटी की छापेमार कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं इसलिए आईटी की कार्रवाई हुई है। ये आईटी वालों को नाम कौन बताता है और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग इसलिए छापा पड़ गया।